कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम करीब है, इसलिए जो क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज करते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, बायोलॉजी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड हो रहा है। उसके बाद एक मास्टर वीडियो लास्ट रहेगी, जिसे आप लोग पूरा देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जल्दी से आंसर देना है आप लोग को, टाइम कम लेते हुए क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के सामने ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो ओजोन जो परत होती है, जिसे हम लोग O3 के नाम से जानते हैं, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकती है, उसकी इकाई को किससे मापा जाता है। तो याद रखिएगा, डाप्सन से। किससे मापी जाती है? डाप्सन से। किससे मापी जाती है? डाप्सन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में पाई जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कितनी है। तो हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या विश्व में बतानी है। तो विश्व में कितनी होगी, जल्दी से बताइए। 25, 9, 34, नन। तो विश्व में हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या 34 है। कितना है? 34 है। कितना है? 34 है। अगर पूछेगा भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र की संख्या, तो 2। पूर्वी हिमालय, दक्षिणी घाट। पूर्वी हिमालय, दक्षिणी घाट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस वैसी गैसें हैं जिससे वातावरण में जो है गर्मी का तापमान जो है बढ़ जाता है। जैसे हम लोग को गर्मी लगती है ना, गर्मी का ज़्यादा अनुभव होता है तो ग्रीन हाउस गैसें के कारण। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, देख लेते हैं आज। पहला है मीथेन, दूसरा है CO2, तीसरा है CFC और चौथा इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइए, इससे ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणी संरचना है। अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सी द्विगुणी संरचना है? 5 सेकंड का टाइम दिया गया था, जल्दी से लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी। द्विगुणी संरचना क्या हो जाएगा? युग्मनज। युग्मनज किसको कहते हैं? मेल और फीमेल दोनों के जायगोट के मिलने के फलस्वरूप जब दोनों का अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है ना, तो वही युग्मनज कहलाता है। जायगोट जिसको हम लोग कहते हैं ट्विन। ठीक है, तो युग्मनज और जायगोट दोनों का दोनों क्या है? ट्विन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? कैंसर, एड्स, क्षय रोग, पोलियो। तो ऑन्कोजीन किसके लिए उत्तरदायी है? आप लोग बताइए, ऑन्कोजीन किसके लिए उत्तरदायी है। तो ऑन्कोजीन है कैंसर के लिए। ऑन्कोजीन किसके लिए है? कैंसर के लिए उत्तरदायी। ऑन्कोजीन किसके लिए उत्तरदायी है? कैंसर के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद नहीं है? नहीं होना चाहिए, यहाँ पे छूट गया है। इनमें से कौन सी पौधा जलोद्भिद मतलब पानी में नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीशम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीशम। अगला क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। मतलब जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है तो उसे कौन सा निषेचन कहते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो उसे कौन सा निषेचन कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है तो उसे कौन सा निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है तो हम बताए थे क्या कहा जाता है। जब अंदर होगी तो अंतः मतलब इन विवो, और जब बाहर होगी तो बाहर मतलब इन विट्रो। शरीर के बाहर इन विट्रो क्या हो जाएगा? इन विट्रो। और अंतर पूछेगा तो इन विवो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन विट्रो, और जब अंतर पूछेगा तो इन विवो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए। 5 जून, 15 मार्च, 20 दिसंबर, 7 जुलाई। जल्दी से बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाती है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाती है। कब? तो 5 जून।
ठीक है, आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। इससे पहले जितना भी अपलोड वीडियो हुए हैं प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो को खोज के अच्छा से पुनः देख लीजिए, वैसे याद हो जाएगा। और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। 35 ऑब्जेक्टिव में 35 सही करके आना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? सटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? सटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो सटोली कोशिकाएं पाई जाती है गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में या वृषण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण। गर्भाशय हटा दीजिए। सटोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो वृषण में पाई जाती है। कहाँ? वृषण में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जल्दी से बताइए इसको राइट आंसर। जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन, जीन का फंक्शन। तो ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? आपको तो बताए थे, ऑपेरॉन मॉडल जो है जीन का फंक्शन प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? जीन का फंक्शन। याद हो गया, ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का फंक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी, मतलब एक ही में मेल और फीमेल दोनों हो तो उसे द्विलिंगी के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, फीता, कृमि, केंचुआ, जोंक, घरेलू मक्खी, तीन में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी। क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी। कौन उभयलिंगी नहीं है? घरेलू मक्खी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है? वही नाइट्रोजनी बेस जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। थाइमिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता रे बाबा? बताइए तो जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरासिल। क्या हो जाएगा? यूरासिल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घबराइए नहीं, मास्टर वीडियो आएगा कल तक, ठीक है। आप उसे पूरा देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, आपत्तिजनक प्राणियों की सूची, दुर्लभ पौधे की सूची। तो रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर लगाइए। रेड डाटा बुक में जो है इनमें से सभी है। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्पासन में क्या खाया जाता है? पुष्पासन में क्या खाया जाता है? शरीफा। पुष्पासन खाया जाता है मतलब किसका खाया जाता है? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इनमें से सभी का। तो पुष्पासन किसका खाया जाता है? पुष्पासन किसका खाया जाता है? सेब का। पुष्पासन किसका खाया जाता है? सेब का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो बताइए, डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? 5 सेकंड का टाइम दिया गया आप लोग को। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए इनमें से बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ है। किसका? डीएनए बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी होती है, जमीन में कमी होती है, खनिज पदार्थों की कमी होती है, इनमें से सभी। तो आप लोग को तो पता ही है क्वेश्चन का आंसर। जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा? वही होगा, आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थों की कमी। यही, ज़्यादा मत सोचना है, इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्यभाग का, प्रारंभिक डिम्बाणु जन कोशिकाओं का, ब्लास्टोसिस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्रोसोम शुक्राणु के सिर का। एक्रोसोम किसका होगा? शुक्राणु के सिर का। एक्रोसोम किसका होगा? शुक्राणु के सिर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, सभी। तो जीवाणु जनित रोग है सभी, कुष्ठ रोग भी, हैजा भी, क्षय रोग भी।
जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो इनमें से सभी। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? इनमें से सभी। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है। राइट आंसर इसका लगाइए, इनमें से कौन होगा? मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 + XY। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 44 + XY। कितनी होती है? 44 + XY। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया निम्नलिखित में से क्या है? एसिटाबुलेरिया निम्नलिखित से क्या है? बताइए। जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ एकल कोशिका प्रोटीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। एसिटाबुलेरिया क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। अगर शैवाल के बारे में पूछेगा तो बताइएगा शैवाल के मतलब रंग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। लाल शैवाल, भूरा शैवाल और हरा शैवाल। ठीक है। अगर पूछेगा क्या यूरिन की प्राप्ति किससे होती है? तो समुद्र में शैवाल से। कौन शैवाल से? तो लैमिनेरिया शैवाल से। लैमिनेरिया शैवाल के कारण ही समुद्र का जल खड़ा होता है। उसी को छानकर हम लोग वहाँ से नमक की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अनुमीलिय परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। क्या होता है? इसका राइट आंसर दीजिए। स्वपरागन, परपरागन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा स्वपरागन। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वपरागन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग सारे वीडियो जिसमें आप अभी तक अपलोड हो चुका है, सारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए हुए देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना नया वीडियो डालेंगे, तब ना आपको पहले पहुंचेगा, तब ना पहले देखिएगा, तब ना रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए जिससे सबका फ़ायदा हो सके। ठीक है। मास्टर वीडियो जल्दी अपलोड होगी, आप उसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इनमें से? तो आंसर हो जाएगा एक दिशीय। क्या हो जाएगा? एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है BAABO। तो सर्वदाता बोला है। सर्वदाता देखिए, सार्वभौमिक सर्वदाता। तो बताए थे सर्वदाता क्या हो जाएगा? ओ। और सर्वग्राही पूछेगा तो AB। सर्वग्राही ग्रहण करने वाला AB और सर्वदाता O। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। याद रखिएगा सर्वदाता O और सर्वग्राही AB। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात होता है। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1 या 3:1 या 9:3:3:1 या नॉन। तो एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात होता है कितना? 3:1। कितना होता है? 3:1। आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए और जितना भी वीडियो अपलोड हुआ है उस सबको भी पुनः एक बार देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम करीब है और सारा को याद कर लीजिए। एक मास्टर वीडियो अपलोड होगा उसको भी पूरा देख लीजिएगा। वैसे जितना वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है पुनः एक बार दोबारा देख लीजिए और सबको शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कॉमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। कल मास्टर वीडियो अपलोड होगी, उसे पूरा देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। ठीक है।